साइबर सेल क्राइम ब्रांच दिल्ली की टीम ने थाना बवाना इलाके के मर्डर केस में एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी राजीव उर्फ सेठी वर्ष 2023 में दर्ज थाना बवाना में हत्या के एक मामले में शामिल रहा है। वो वर्ष 2023 में मामले की सुनवाई से बच निकला था और लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचता रहा। उसे वर्ष 2023 में घोषित अपराधी घोषित किया गया था। साइबर सेल क्राइम ब्रांच दरियागंज दिल्ली की एक टीम इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में श्री पवन कुमार एसीपी साइबर सेल ने हत्या के एक घोषित अपराधी राजीव कुमार उर्फ सेठी निवासी आरके पुरम दिल्ली उम्र 47 वर्ष को गिरफ्तार किया है, जिसे माननीय न्यायालय एएसजे विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस उत्तर रोहिणी कोर्ट नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2023 के आदेश के अनुसार एफआईआर संख्या 430/2018 यूएस 302 आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट पीएस बवाना दिल्ली के मामले में पीओ घोषित किया गया है। वह मामले की सुनवाई से बच निकला था और वर्ष 2023 में उसे पीओ घोषित कर दिया गया था और तब से वह गिरफ्तारी से बच रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार वांछित फरार आरोपियों का पता लगाने और हताश अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साइबर सेल अपराध शाखा दिल्ली की टीम तकनीकी और जमीनी निगरानी के माध्यम से काम कर रही है। नवंबर 2024 में एचसी अक्षय सोलंकी और एचसी विकास धनखड़ को गुप्त सूचना मिली कि एक फरार अपराधी राजीव उर्फ सेठी दिल्ली के बवाना थाना में 2023 से एक हत्या के मामले में वांछित है, जिसमें एक महिला की 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतका के पति सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में से एक राजीव उर्फ सेठी को न्यायालय ने जमानत दे दी थी। ट्रायल के दौरान आरोपी राजीव उर्फ सेठी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ। आगे की कार्यवाही के दौरान आरोपी को 2023 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया और तब से वह अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था। उसे ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर अरविंद कुमार की देखरेख और एसीपी श्री पवन कुमार की देखरेख में एसआई राकेश मलिक, एसआई प्रमोद कुमार, एचसी अक्षय सोलंकी, एचसी विकास धनखड़, एचसी भूपेंद्र, एचसी सचिन तोमर, एचसी कपिल और एचसी मोहित की एक टीम गठित की गई। प्रारंभ में एचसी अक्षय सोलंकी को एक मोबाइल नंबर मिला, जिसका उपयोग आरोपी द्वारा 2018 में किया जा रहा था और उसके आधार कार्ड का विवरण भी प्राप्त किया। आधार नंबर के आधार पर आरोपी राजीव उर्फ सेठी के नाम पर पंजीकृत कुछ और मोबाइल नंबर प्राप्त किए गए और ऐसे सभी मोबाइल नंबरों की सीडीआर का विश्लेषण किया गया। फिर तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से एचसी अक्षय सोलंकी को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलने में सफलता मिली कि आरोपी नारायणपुर छतरपुर मध्य प्रदेश में कहीं रह रहा है। फिर टीम छतरपुर मध्य प्रदेश चली गई और आरोपी के बारे में स्थानीय जानकारी जुटाई, लेकिन आरोपी बार बार अपना स्थान बदल रहा था। 18 फरवरी 2025 को टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ने में सफल रही और उसे उचित प्रक्रिया के बाद साइबर सेल क्राइम ब्रांच दिल्ली द्वारा धारा 35.1 डी बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि 2006 में वो आरकेपुरम दिल्ली में एक विधवा महिला से मिला और उसकी बेटी को गोद लिया, जो एक मॉडल के रूप में काम कर रही थी। वर्ष 2012 में उसकी दत्तक पुत्री मंजीत नामक व्यक्ति की सहेली बन गई तथा उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन मंजीत पहले से ही शादीशुदा था। इसके बाद आरोपी राजीव उर्फ सेठी, पालक पिता, उसकी दत्तक पुत्री तथा मंजीत ने मंजीत की पत्नी की हत्या की साजिश रची। राजीव उर्फ सेठी के ड्राइवर दीपक ने सुपारी किलर को किराए पर लिया था। दिनांक 29 अक्टूबर 2018 को 2 अज्ञात व्यक्तियों ने बवाना रोड पर सुनीता को 3 गोलियां मारी जब वो स्कूल जा रही थी। इसके बाद मृतका के पति मंजीत सहरावत, दीपक, राजीव उर्फ सेठी तथा उसकी दत्तक पुत्री को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा राजीव उर्फ सेठी को वर्ष 2021 में अंतरिम जमानत मिल गई। मुकदमे के दौरान आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हुआ तथा तदनुसार उसे वर्ष 2023 में पीओ घोषित कर दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसका जन्म दिल्ली में हुआ है तथा उसने ओपन इग्नू दिल्ली से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। इसके बाद वो आजादपुर मंडी दिल्ली में काम करने लगा तथा बाद में मसालों के आयात निर्यात के व्यवसाय में लग गया। वो पहले एफआईआर संख्या 35/2012 धारा 63/65 कॉपीराइट अधिनियम और 103/104 टीएम अधिनियम PSEOW दिल्ली में शामिल है। अतीक मलिक की रिपोर्ट।